हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के महत्वपूर्ण वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं हम लोग कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो होता है, बर्फ़ का आयतन सबसे कम होता है, यानी कि इस समय डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग 0 डिग्री से कंपेयर करें तो 4 डिग्री के कंपेयर में 0 डिग्री पर भी आयतन ज़्यादा होता है और 10 डिग्री पर भी आयतन जो होता है ज़्यादा होता है। यानी अगर हम लोग 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ बढ़ेंगे तो पहले आयतन घटेगा, यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आएंगे तो आयतन घटेगा, फिर उसके बाद से फिर 10 डिग्री तक जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। यानी इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले घटता है और तब बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो हमें पता है कि ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो जिसका तापमान अधिक होगा तो उसके बाद से जिसका तापमान कम होगा उस तरफ वो प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? तो उनके अपने अपने तापमान पे निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इसलिए उबलते जल की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो पहले हम लोग इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियाँ हैं। तो इसकी देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ। एक पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। देखिए चालन की बात करते हैं। चालन में क्या होता है, जब किसी वस्तु के जो होते हैं भिन्न भिन्न ताप होते हैं और इसमें क्या होता है कि उस वस्तु के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए तो जैसे हम लोग किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं एक सिरे से तो वो दूसरे सिरे तक भी गर्म होने लगता है, धीरे धीरे पहुंचने लगता है, तापमान का स्थानांतरण होने लगता है। तो ऐसे में कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, तो यह प्रक्रिया जो है चालन कहलाती है। दूसरा जो होता है ये होता है संवहन। और ये आपको बता दें कि चालन की प्रक्रिया जो है केवल ठोसों में ही संभव है, क्योंकि इसी में कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। और दूसरी प्रक्रिया है विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि इसमें ये द्रव तथा गैसों के लिए है, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्रव और गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होते हैं, क्योंकि इसमें कणों का स्थानांतरण होता है। तो इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। इसमें द्रव और गैसों द्वारा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ प्रवाहित किया जाता है। और एक तीसरा होता है विकिरण। ये ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल में तो वायु है, लेकिन उसके पहले से भी तो सूर्य का प्रकाश आता है, तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो भी वो आ जाता है। यानी इसके लिए प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे संवहन के लिए पूछा है, तो संवहन के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन के लिए हो जाएगा केवल द्रव और गैसों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसा हो? तो आप सब जानते होंगे कि काले पदार्थ जो होते हैं ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं।
और यदि वह खुरदुरा होगा तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो यानी वो ऊष्मा को और ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा अवशोषक क्या हो जाएगा, काला भी होगा और खुरदुरा भी होगा, तो वह सबसे अधिक अवशोषण करेगा ऊष्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करते हैं, और इसका जो है ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो अब देखिए, भीषण सर्दी में जो है ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि आपको पता है कि जल का घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है, और बर्फ़ का घनत्व जो होता है ये क्या होता है, कम होता है। बर्फ़ का घनत्व कम होता है जिसके कारण इसका आयतन अधिक होता है। जल का घनत्व अधिक होता है जिसके कारण इसका आयतन कम होता है। तो जब यही पानी गर्म मौसम में प्रवाहित होती है तो इसका आयतन कम रहता है। अब जब यही ठंडे देशों में जाती है तो पाइप का आकार तो वही रहता है, लेकिन जब पानी जमता है तो इसका आयतन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जमने पे आयतन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इसी से जो है पाइपें फट जाती हैं। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है, आयतन यानी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो ये -40 डिग्री होता है, जिस पे पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट में लिखा जाए या फिर सेल्सियस में लिखा जाए, दोनों में समान ही होता है। इसका एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। तो यदि आपको सेल्सियस में दिया हो तो आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और यदि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हो तो आप इसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान जो है अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है इसका डेंसिटी बहुत कम होता है और ये बहुत कम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है, टेम्परेचर का पता चल जाता है। इसलिए हम लोग बहुत न्यूनतम तापमान को मेज़र करने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 है कि थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ये ऊष्मा की यूनिट है, ठीक। और शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति जो है वाट की यूनिट है, और प्रकाश इसका लक्स है, और दूरी जो है दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? तो ये एक प्रकार से न्यूनतम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान को ही हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, और इसका मान जो है 273.15 होता है। -273.15 होता है, -273.15 केल्विन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम जो है स्वनियंत्रित करता है। ये थर्मोस्टेट जो है एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा किसी निकाय के तापमान को स्वयं ही नियंत्रित किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है, कथन दिया है ए और यहाँ पे इसका कारण दिया है, देखना है ये सही है कि नहीं। तो ये है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। क्यों? अब इसका रीज़न दिया है, क्योंकि तांबे का घनत्व जो है कांच के घनत्व से अधिक होता है।
तांबे का घनत्व जो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ये बात तो सही कह रहा है कि तांबे का घनत्व जो है कांच के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि और ये भी बात सही दिया है कि गर्म अधिक गर्म लगता है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब है कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन ए का जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, मतलब इसके कारण से होता है, ये इसका सही आंसर नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों तो सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये तो वाष्पन शीतलन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंड महसूस होती है। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि हमारे अंदर जो ब्लड है ये वायुमंडल से अधिक दबाव डालता है, इसके कारण हमें बाहर के दबाव महसूस नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर है, हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सॉरी, 18 है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों? क्यों होती हैं? क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा के विकिरण को रोकता है, ऊष्मा के विकिरण को रोकता है। अथी वो ऊष्मा तो आ तो जाती है, पर बादल जो है उसको जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक दिन में तो आ जाती हैं प्रकाश से, लेकिन रात में जा नहीं पाती हैं, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे हमें और अधिक गर्म महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो बी दिया है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, नहीं, ये गलत दिया है, क्योंकि जो है एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है ये दोनों तापमान को तो नियंत्रित करते हैं, और इसमें जो है एयर कंडीशनर जो है आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर जो है ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। और एक और है, ये दोनों वायु की गति को भी नियंत्रित करते हैं, दोनों क्या करते हैं, वायु की गति को भी नियंत्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी के स्तर वही रहेगा, उसके तल पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब इसमें रखा बर्फ का टुकड़ा गलेगा तो। और इसमें एक और फैक्ट है कि इसका 9/10 भाग जो है डूबा हुआ रहता है, और 1/10 भाग जो है जल के बाहर तैरता रहता है। और गलने के बाद इसके स्तर पर कोई भी परिवर्तन, तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है श्वसन की दर जो है घटा दी जाती है। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन की दर को जो है घटा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इसमें ए को डिस्कस करते हैं कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये तो सही है, तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी बात सही है कि वायु में जो ध्वनि का वेग जो है वो दाब यानी कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, ये गलत कह रहा है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है। लास्ट डी की बात करते हैं कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायुमंडल में ध्वनि के वेग प्रभावित नहीं होता है। ये भी बात सही है, यानी कि ये कथन जो है गलत दिया है और यही इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही और नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें अलग अलग फिजिक्स के चैप्टर्स के एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।